साथियों, आज हम इस वीडियो देखेंगे नई पीएम गाय भैंस योजना 2026 शुरू हो चुका है। क्या सच में जो है मिलेगा 5 लाख तक का लोन? इसमें जो है बहुत सारा सोशल मीडिया पर जो है इस तरह का खबर जो है देखने को मिल रहा है। इसमें क्या सच में जो आप सभी को 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा? तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सरकार जो है आमतौर पर पशु खरीदने के लिए नगद जो है कैश पैसा मुफ्त में नहीं देती है। वायरल खबरों के पीछे जो असलियत क्या है ये सभी जो है हम सब जानेंगे। यह जो है मुफ्त पैसा नहीं है बल्कि जो है लोन है। 5 लाख या इससे अधिक की जो बात हो रही है वह मुख्य रूप से पशुपालन लोन यानी कि ऋण है। केंद्र सरकार और जो है बैंक जैसे सभी जो है दोनों संगठन करके पशुपालन व्यवस्था शुरू करने के लिए कम ब्याज पर लोन देती है। सब्सिडी वगैरह जो है दिया जाता है। सरकार लोन की व्यवस्था जो है 25 से 50% तक की सब्सिडी देती है। यानी कि अगर आप जो है 5 लाख तक का लोन लेते हैं और उस पर जो है 50% तक का सब्सिडी है तो आपको केवल जो है 2.5 लाख ही वापस करने पड़ेंगे। तो भ्रामक खबरें जो है कई जो है वेबसाइट और यूट्यूब वीडियो लोन की सरकारी मदद के रूप में पेश कर रहे हैं, जिससे जो है भ्रम पैदा हो रही है। तो आप सभी को लोन तो दिया जा रहा है लेकिन मुफ्त में नहीं दिया जा रहा है, तो इस भ्रम में आपको नहीं रहना है। 2026 में चालू जो है असली सरकार जो चालू है, जो चल रहा है, केंद्र और राज्य सरकारें पशुपालन के लिए ये वास्तविक योजनाएं चला रही है। इस योजना के तहत जो है डेयरी फार्मिंग या दूध जो है प्रसंस्करण प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए बड़े स्तर पर लोन मिलता है। इसमें जो है ब्याज में आपका 3% तक सरकार जो है देती है। राष्ट्रीय पशुपालन मिशन NLM में यह योजना जो है बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन को 50% तक का सब्सिडी, अधिकतम जो है 50 लाख रुपया तक का लोन प्रदान करती है। गाय भैंस में जो है सुधार के लिए इसमें प्रावधान है। पशु जैसे आपका पशु किसान क्रेडिट कार्ड, पशु KCC लोन, जिस तरह की खेती के लिए KCC लोन मिलता है ठीक वैसे ही पशुओं के लिए जो है आपको लोन दिया जा रहा है। एक गाय के लिए लगभग जो है 40,000 रुपया और भैंस के लिए लगभग जो है 60,000 रुपया लोन बिना किसी गारंटी का मिल रहा है। 1.6 लाख तक का सीमा है टोटल। इसमें जो है बिहार, यूपी, राजस्थान कई राज्यों में 2 से 4 गाय खरीदने पर 50 से 75% तक की सब्सिडी जो है दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए बिहार की समग्र गौ विकास योजना में अनुसूचित जाति जनजाति को भारी अनुदान दिया जाता है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज क्या क्या लग रहा है? तो इसमें जो है अगर आप पशुपालन के लिए लोन या सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपके पास ये दस्तावेज होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है आपका मैंडेटरी है, ये दोनों कागजात आपके पास होना चाहिए। निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक खाते की पासबुक होने चाहिए, पशु या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पशु डॉक्टर द्वारा मिलना चाहिए, जमीन के दस्तावेज जहाँ पे आप पशु को रखेंगे यानी जमीन का जो है कागजात आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, किसी भी ऐसी वेबसाइट पर अपना डेटा न डालें जो आपसे जो है पंजीकरण शुल्क मांगती है। सरकारी योजनाओं के लिए जो आवेदन हमेशा जो है सरकारी वेबसाइट पर ही होता है। ऑनलाइन आप सभी जो करेंगे जहां आपसे जो है शुल्क मांगा जाए वहां पे कभी भी ऑनलाइन आवेदन ना करें। आधिकारिक पोर्टल जो है DAHD.nic.in या तो नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर के जो है चिकित्सालय के माध्यम से ही ऑनलाइन अप्लाई करें। निष्कर्ष जो है 5 लाख तक मुफ्त जो है आपको लोन दिया जाता है, जैसी कई योजनाएं नहीं है। असल में जो है पशुपालन लोन और सब्सिडी का एक हिस्सा है, वहां पे आपको दिया जाएगा, लेकिन सब्सिडी आपको भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें कि आपका जो है लोन जो आप लीजिएगा वहां से आपको कम ही पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मुफ्त में कोई भी योजनाओं का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के द्वारा पशुपालन लोन योजना वर्ष 2026 के तहत गाय भैंस पालने के लिए 5 लाख तक का लोन जो है मिलना संभव है। लेकिन यह जो है सीधे तौर पर मुफ्त में जो है पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार की ऋण आधारित योजना है जिसका उद्देश्य जो है डेयरी को बढ़ावा देना। इस योजना का मुख्य जो है बात यह है कि 5 लाख तक लाभ जो है कैसे मिलेगा? तो लोन की राशि जो है छोटे पशुपालन को 5 लाख तक का जो है बिना जो है कोई भी सिक्योरिटी का मनी का जो है आपको लोन दिया जाएगा। सब्सिडी अनुदान इस पर जो है 25 से 50% तक जो है सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए यदि आप जो है 5 लाख तक का लोन लगा लेते हैं तो सरकार जो है 5 लाख की सब्सिडी आपको दे सकती है, जिसे वापस जो है आपको नहीं करना है, मतलब 5 लाख वापस करना है। ब्याज दर जो आपका रहेगा पशु क्रेडिट कार्ड PKCC
के माध्यम से जो है 4% वार्षिक ब्याज पर 3 लाख तक का लोन आपको मिल सकती है। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 2026 में बिना गारंटी का जो है नियमों के अनुसार छोटे एग्री लोन के लिए जमीन मकान गिरवी रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। लोन आपको दिया जाएगा, लेकिन उसका आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो और ज्यादा आप लोन ले पाएंगे। बिना गारंटी का जो है लिए दिया जाएगा। बीमा सुरक्षा, पशुओं की जो है बीमा भी किया जा सकता है, जिससे पशु की मृत्यु होने पर बीमा कंपनी लोन का पैसा जो है चुकाती है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सरकार जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मान्यता दे रही है। जो बैंक लोन जो है जरूरी है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज, जैसा हमने आपको जो दस्तावेज बताया था, आधार, पैन, पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, मतलब पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट, आप कैसे उसका ख्याल रखेंगे, उसका सर्टिफिकेट डॉक्टरी सलाह से आपको लेना पड़ेगा। बैंक खाता वगैरह आपको देना है। सब्सिडी का जो आपको है, इसमें बिहार में अगर यदि है तो देसी गाय डेयरी खोलने में अधिकतम जो है 75% तक का जो है आपको सब्सिडी का लाभ जो है मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में है तो जो सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से 6% तक का ब्याज पर ऋण उपलब्ध है। यानी आप सभी को जो है इसमें सावधानी भी बरतना है कि कई सोशल मीडिया में खबर जो है फैला दिया गया है कि मुफ्त में दिया जा रहा है, कोई भी पैसा वापस करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस भ्रम में आप सभी को रहने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर यदि लोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और पशुपालन वगैरह जो है कर सकते हैं, जिसका फायदा आप सभी जो है उठा सकते हैं। इसमें आपको 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको जो है 10 लाख तक का जो है लोन प्राप्त होगा। तो 5 लाख जो है सरकार आपके पहले ही माफ कर देगा, 5 लाख तक आपको देना पड़ेगा। आपको सिर्फ 5 लाख ही वापस करना है। तो कुल मिलाकर सरकार का उद्देश्य है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों की आय को डबल किया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। तो आप इस योजना में जो है गाय भैंस भी पाल सकते हैं। इस योजना में प्रति गाय 60,000 रुपया, प्रति भैंस 80,000 रुपया तक लोन जो है प्राप्त कर सकते हैं। हर एक राज्य में अलग अलग है। जैसे हम आपको यहाँ पर 60,000 बताएं, कहीं 40,000 भी है। तो लोन जो आप प्राप्त कर पाएंगे। सब्सिडी मैंने आपको बता दिया है, जिसमें आधी सब्सिडी आपको प्राप्त हो सकती है। हालांकि जो इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सब्सिडी जो है दिया जा रहा है। जनरल कैटेगरी के लिए अलग सब्सिडी है, ओबीसी के लिए अलग जो है सब्सिडी है, SC ST के लिए अलग है, जाति आधारित जो है सब्सिडी दिया जा रहा है। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते होंगे उसके तहत आपको जो है दिया जाएगा। कितना मिनिमम मैक्सिमम होनी चाहिए, तो आपके पास जो है कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो हमने जो आपको दस्तावेज बताया था वे सभी दस्तावेज आपको लगेगा आवेदन करने से पहले। तो आवेदन करने से पहले जो है आपको ऑनलाइन करने से पहले कोई भी मतलब फर्जी वेबसाइट में जाके आवेदन ना करें। कहीं से भी पैसा मांगा जाता है तो किसी को भी 1 भी रुपया आपको नहीं देना है। तो आपको जो है सावधानी इस पर बरतनी पड़ेगी। और सब्सिडी जो आपका है 25% तक मिलेगा। यानी कि जो है अगर आप जो है 10 लाख का लोन प्राप्त करते हैं और आप अगर जनरल कैटेगरी में है तो आपको जो है 2.5 लाख की जो है छूट मिलेगी। फिर अगर जो आप SC ST OBC कैटेगरी में है तो आपको जो है यहाँ पे 5 लाख का छूट जो है पहले ही मिल जाएगी और 5 लाख का आपको लोन पहले ही माफ किया जाएगा। तो आपको सब्सिडी के रूप में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ही देने हैं। 1 महिला यदि उद्यमी है, अगर आप इसमें जो है महिला उद्यमी है तो आपको 50% जो है छूट मिल जाती है। यानी कि 50% जो है छूट दिया जाएगा महिला उद्यमी को। वो किसी भी कैटेगरी का हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। 50% का अनुदान जो है आपको वहां पे दिया जाएगा, यानी कि सब्सिडी जो है मिल जाता है। तो इसमें तो आपका फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं के नाम पर आप सभी जो है लोन ले सकते हैं। तो सब्सिडी की बात किया गया तो लोन माफ आपका हो रहा है, 50% माफ किया जा रहा है। अगर यदि आप सभी अच्छे से इसका इस्तेमाल करते हैं, सही से अगर यदि जो है पशुपालन वगैरह करते हैं सरकार से लोन लेके, तो अच्छा खासा जो है प्रॉफिट आप सभी जो है कमा सकते हैं। और सरकार भी आपको जो है छूट दे रही है। इसका लाभ जो है आप सभी उठा पाएंगे और इसे जो है अपना रोजगार वगैरह जो है कर सकते हैं। जो हमारे बेरोजगार भाई बहन है वह यह कार्य को कर पाएंगे। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भी जो है आप इसका लाभ उठा सकते हैं। वहां भी जो है इसमें आप वहां पे दिखा सकते हैं कि हम भी जो है रोजगार कर रहे हैं, वहां भी आपको जो है दिया जाएगा। अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद आप जो है बना पाते हैं तो आप किसी CA का सहारा आप ले सकते हैं। अगर यदि नहीं बना पा रहे हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर यदि आपसे मांगा जा रहा है तो खुद भी बना के दे सकते हैं। ऐसा कोई भी उसमें जो है लफड़ा नहीं रहता है। ऐसे आप अगर CA से बना के दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।